So hello everyone, my name is Jaydev and I am welcoming you all in my YouTube channel which is Learn Expert English. So first of all, I would like to say the thank you to everyone because you all had given the wonderful response in my first video. And yes, whoever has not watched my video, I am going to give the link of my first video in the description box. So do check it out. Now let's talk about today's video. I am going to give the 10 advanced level idioms which will make your fluency in English at incredible level. But you have to use it in your daily conversation, then your fluency will be increased, right? So stay tuned with us guys. Now let's get started. तो हमारा फर्स्ट इडियम है हिट द बुक्स. उसका एक्चुअली ये मीनिंग होता है कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, राइट? उसका मैं आपको ये एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम्स चल रही है और आपके दोस्त लोग आए और आपको बुलाया कि भाई चलो बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं बाहर. तो आप उनको क्या बोलेंगे कि भाई नहीं अभी मेरी एग्ज़ाम चल रही है, मुझे पढ़ना बाकी है भाई, क्या बाहर चलते हैं ये वो, राइट? तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई विल नॉट कम विथ यू बिकॉज आई हैव टू हिट द बुक्स. सिंपल. तो हमारा दूसरा इडियम है ड्रॉप इन द ओशन. ये इडियम जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा. लेट्स से आपकी एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम के एक सब्जेक्ट है, लेट्स से इंग्लिश है, राइट? तो उसमें 10 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है उस एग्ज़ाम के लिए. और आपने कितने चैप्टर पढ़े? 10 तो पढ़े ही नहीं होंगे, या एक या दो आपने पढ़े. तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई कोर्स है 10 चैप्टर का, लेकिन आपने क्या पढ़ा? एक या दो ही चैप्टर पढ़ा. वो जो क्या इम्पोर्टेंट नहीं रहता यार, क्योंकि आपको 10 चैप्टर पढ़ के जाने थे लेकिन आपने एक या दो ही चैप्टर पढ़े, राइट? तो उनको इस तरह से हम ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसका एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ कि योर प्रिपरेशन इज़ अ ड्रॉप इन दी ओशन फॉर दिस एग्ज़ाम्स, राइट? ये इसका एक बेसिकली मीनिंग होता है ये इडियम्स का, राइट? हमारा थर्ड इडियम है बीट अराउंड द बुश. इसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि भाई कोई घुमा फिरा के बात करता है, राइट? इसके लिए ये इडियम इस्तेमाल हम कर सकते हैं. उसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि भाई आपका कोई क्लाइंट है, वो आपने उसको काम दिया है, राइट? उसने वो काम तो नहीं किया लेकिन आपको क्या बता रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है कि भाई सर आप कैसे हैं, और आप पूछेंगे कि भाई काम हुआ कि नहीं, तो आप वो उस बात को तुरंत ही टाल देगा कि सर 2 मिनट लेट्स गो फॉर द ब्रंच एंड सो ऑन, राइट? तो उस तरह से वो घुमा फिरा के बात कर रहा है, राइट? आपने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो बात घुमा फिरा के कर रहा है, तो आप उनको क्या बोलोगे कि भाई घुमा फिरा के बात करना बंद कर, सीधा मुद्दे की बात कर, राइट? तो उसको आप इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट. उसको आप इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं. चौथा इडियम है जो बेसिकली यूएस इंग्लिश में बहुत बोले जाने वाला ये इडियम है, विच इज़ आई कुडंट केयर लेस. उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि यू डोंट केयर वॉट एवर इज गोइंग ऑन. इसका ये मतलब हुआ कि आपको कोई परवाह नहीं है जो हो रहा है, राइट? उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई फ्रेंड ने बताया कि भाई तू एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो आपने क्या बोला? अरे मुझे कोई परवाह नहीं भाई, मैं फ़ेल हूँ या पास हूँ, राइट? तो आप उसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं दैट योर फ्रेंड सेज दैट यू आर फेल इन दिस एग्ज़ाम, देन व्हाट विल यू से? यू विल से दैट आई रियली कुडंट केयर लेस. उसका ये आपको इंग्लिश में ये बोल सकते हैं, राइट? जो बेसिकली यूएस इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल हुआ इडियम है. पांचवा इडियम है गो डाउन इन फ्लेम्स. उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई उसके बाद उसका सब कुछ खत्म हो गया, राइट? टू एंड सडनली एंड कम्प्लीटली. उसका एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट बट इट्स ऑल वेंट डाउन इन अ फ्लेम व्हेन ही ब्रोक हिज लेग. उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि उसने बोला कि भाई मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट? जब उसका पैर टूट गया, क्योंकि पैर तो इसमें मेन चीज़ होती है माउंट क्लाइंबिंग के लिए, राइट? और आपका पैर ही इंजर्ड है तो आप माउंट क्लाइंबिंग क्या चल भी कैसे सकते हैं इस अच्छी तरह से, राइट? तो टू एंड कम्प्लीटली एंड सडनली, उसका ये मतलब होता है, राइट? अच्छा इडियम है योर गेस इज एज गुड एज माइन. उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया, राइट? आपको कुछ पता ही नहीं है जो कुछ भी हो रहा है, राइट? और आपको कुछ आइडिया भी नहीं है. उसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि आपके टीचर ने आपको बोला कि भाई तुम्हारा क्यों इतना बुरा मार्क आता है, तो आप क्या बोलोगे? योर गेस इज एज गुड एज माइन. आपको क्या पता कि भाई आपको क्यों बुरा मार्क आता है एंड सो ऑन, राइट? सो इसका एक्चुअली ये मतलब होता है. तो हमारा सातवां इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई. पिग तो जानते हैं ना, पिग, PIG, पिग.
उसको हम गुजराती में बेसिकली भूंडलू ऐसा बोलते हैं, राइट। तो एडियम का नाम यही है, व्हेन पिग्स फ्लाई। उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि समथिंग विल नेवर हैपन। इसको मैं क्या बोलते हैं हिंदी में कि भाई कोई चीज़ है वो कभी होने ही नहीं वाली है। उसका मैं मेरी लाइफ के बेसिस पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई विल बिकम अ टॉपर व्हेन पिग्स फ्लाई। मैं टॉपर तभी बनूंगा जब, जो मैंने गुजराती में से बताया कि भूंडलू, जब वो भूंड उड़ेगा, राइट। लेकिन वो भूंड तो कभी उड़ता ही नहीं है, सो मैं टॉपर ही नहीं बनने वाला, राइट। इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बेसिकली ये व्हेन पिग्स फ्लाई, उसका ये मतलब होता है कि समथिंग विल नेवर हैपन, राइट। हमारा 8वां इडियम है मिस द बुलेट। उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि कोई तक है लेकिन आपने वो संभव वो तक गवा दी, राइट। उसका एक्चुअली ये मतलब ये होता है। उसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, राइट। कि कोई सिचुएशन है, लेट्स से कोई कॉन्टेस्ट है जो इंग्लिश में होने वाला है, राइट। तो वो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपका इंप्रेशन उसमें से बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी आपने गवा दी, तो उसको इंग्लिश में ये कहते हैं कि ही मिस्ड द बुलेट बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश। क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं अच्छा था, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी जो थी इंग्लिश कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की और आपकी इंप्रेशन बढ़ाने की, वो मिस हो गई। सिंपल, इसका एक्चुअली ये मतलब होता है, राइट। तो हमारा 9th इडियम है विच इज़ टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि आपको घुमा फिरा के बात करना नहीं पसंद, सीधा मुद्दे पे ही आप बात करते हैं। तो उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि घुमा फिरा के बात नहीं कर, सीधा मुद्दे की ही बात करना। तो उसका मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम गोना बी मैरिड। उसका एक्चुअली ये मतलब घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे की यही बात करूँगा कि मैं मैरिज करने वाला हूँ। उसका एक्चुअली ये मतलब होता है। सिंपल फ्रेज है, सिंपल ईडियम है ये बेसिकली। तो हमारा लास्ट ईडियम है बाय द स्किन ऑफ द वंस टीथ। उसका एक्चुअली ये मतलब होता है कि आप हार गए या जीत गए, राइट। आप पास हुए या फेल हुए, लेकिन बहुत कम डिफरेंस के साथ ऐसा हुआ। आप बहुत कम डिफरेंस के साथ गेम हार गए, या बहुत कम डिफरेंस के साथ जीत गए, या बहुत कम डिफरेंस से पास हुए या कम डिफरेंस से फेल हुए, राइट। उसका एक्चुअली हम ये मतलब निकाल सकते हैं। उसका मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि आई फेल्ड माई एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। इसका एक्चुअली ये मतलब हुआ कि मैं बहुत कम डिफरेंस के साथ इस एग्ज़ाम में फेल हो गया, राइट। आपको पासिंग मार्क लेट से हुए 33 होते हैं, राइट। तो पासिंग मार्क 33 और आपको कितने मार्क मिले, 30 मिले, तो बहुत ही कम डिफरेंस रह गया आपको पास होने, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए। इसका एक्चुअली ये मतलब होता है। So that's all from my side, guys. If you like this content, then like this video, share this video with your friends and family members, and consider subscribe my channel. Thank you for the watching this video. Thank you so much, guys.